जय श्री सीताराम। कई सारे स्त्री पुरुष, कई बार तो बड़े यंग बच्चे मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर हमारी कुंडली में क्या मोक्ष लिखा हुआ है, हमें मोक्ष मिलेगा। और मैं उन्हें एक जवाब देता हूं। वो जवाब क्या देता हूं वो आपको बताऊंगा। लेकिन यदि कहीं आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या हमें मोक्ष मिलेगा, क्या हमें मोक्ष मिल सकता है, तो पहले तो मोक्ष को समझिए कि मोक्ष होता क्या है। और यदि मोक्ष को समझना है तो पहले इस दुनिया के दुखों को समझना पड़ेगा। भगवान श्री रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि अस बिचारी जे परम सयाने भजही मोहि संसद दुह जाने। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ऐसा विचार कर, जो लोग परम सयाने हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, वो मुझे ही भजते हैं और इस संसार को दुखमय समझते हैं, दुखी करने वाला समझते हैं। तो इस संसार में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वानियों ने, तर्क शास्त्रियों ने इस संसार को दुखमय कहा है। और कोई कहे ना कहे, आपको और हमको भी ये बात पता है कि इस संसार में कितने दुख हैं, कितनी तकलीफें हैं, कितनी समस्याएं हैं। तो हाँ, सही बात है। तो इन तकलीफों, इन समस्याओं, इन दुखों से, और खास तौर पर द्वंद्व, एक द्वंद्व विपत्ति कहा गया है, एक शब्द द्वंद्व विपत्ति। द्वंद्व विपत्ति का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों में हम बोलते हैं ना, सुख दुख, जन्म मृत्यु, राग द्वेष। जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर उसके बाद में फिर वापस से कहीं जन्म होगा। बहुत सारी योनियां होती हैं, है ना, 84 लाख योनियां होती हैं। तो अभी हम इंसान बने, कल गधे बन सकते हैं, परसों सूअर बन सकते हैं, फिर अमीबा पेरामेशियम, ढेरों सारी जो है वो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो बन सकते हैं। पता नहीं हमें क्या बन जाएंगे हम। तो जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, और ये लूप चलता रहेगा। तो ये जन्म मृत्यु, उसमें फिर सुख होगा, फिर दुख होगा, सुख होगा, दुख होगा। हाँ, आप यदि कुछ मान के चले, जानवर है, हाँ, जानवर भी कोई है, गाय है जैसे, तो गाय को सुख भी होता है, उसको रोटी खिला रहे, उसको पानी पिला रहे, हाँ सुख मिला। फिर उसको कोई मार रहा है, उसको काट रहा है, तो दुख भी है। ऐसे हर जीव को, आपको, मुझे, हम सबको, चाहे कोई भी जीव हो, हर किसी को सुख भी है, दुख भी है। तो द्वंद्व विपत्ति होगी, सुख दुख, राग द्वेष। तो ये इससे छुटकारा मिलना, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले, सुख दुख से छुटकारा मिले, और खास तौर पर तो दुख से छुटकारा मिले, इसके लिए मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष की इच्छा की जाती है। मोक्ष को पाने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अब मोक्ष, अब दो बातें हैं यहाँ पर। क्या सुख दुख या राग द्वेष या ये जो द्वंद्व विपत्ति है, ये मोक्ष पाने से ही खत्म होती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। दो रास्ते होते हैं। एक मोक्ष निसंदेह रास्ता होता है, लेकिन दूसरा रास्ता होता है भक्ति। भक्ति को परम श्रेष्ठ श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, परम भक्त, सबसे बड़े भक्त, और उन्होंने भक्ति को ही, मेरे गुरुदेव हैं इसलिए मैं ज्यादा उनका नाम लेता हूँ, श्री, जो गलती हो तो माफ करे गुरुदेव। तो उन्होंने जो है वो भक्ति को ही सबसे मुख्य रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, सोई मुक्ति आवई बरियाई। बरियाई मतलब यदि आप भक्त हैं तो जो मुक्तियों की आप बात कर रहे हैं, जो मोक्ष की आप बात कर रहे हैं ना, वो जबरदस्ती मिलेगी, पीछे भागेगी। आप बोलोगे मुझको नहीं चाहिए मोक्ष, वो भागेगा आपके पीछे, मेरे को देना है। तो भक्ति को सबसे मुख्य नंबर पर रखा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि ऐसा मोक्ष मुझे चाहिए ही नहीं जिसमें भक्ति ना हो, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। तो जो परम भक्त होते हैं वो मोक्ष का भी तिरस्कार करते हैं, लेकिन वही मोक्ष जबरदस्ती उनके पीछे भागता है, उनके पैर पड़ता है कि हम ले लो। भक्तों की बात कर रहा हूं मैं, सच्चे भक्तों की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसे भक्तों की बात कर रहा हूं। तो एक तो भक्ति और एक मोक्ष। फिर भी हर भक्ति हर किसी के बस की नहीं है।
हर कोई परमात्मा में, भक्ति का क्या मतलब है, सीधी सी बात है कि जैसे कोई लड़की से या लड़के से आपको प्यार हुआ तो आप सुबह उठ करके बस उसका ही ख्याल है, दिन भर बस उसका ही ख्याल है, हाँ, या उससे बात करना है, नहीं बात हो रही तो जी घबरा रहा है, बस ऐसा श्री सीताराम के लिए। ये मैं श्री सीताराम कह रहा हूँ, आप श्री राधा कृष्ण कह सकते हैं परमात्मा के लिए, या भगवान भोले बाबा कह सकते हैं, गौरी शंकर कह सकते हैं। तो उनके लिए आप भक्ति करें, उन रात दिन रात दिन रात दिन वो दिमाग में रहे। अब आपके भाव अलग अलग हो सकते हैं, आप हो सकता है कि उन्हें माता पिता मानते हो सकता है आप पति मानते हो सकता है आप पिता मानते हो सकता है आप भाई मानते हो, आप बच्चा मानते हो, आपका अपना एक भाव है। लेकिन उस भाव से यदि आप रात दिन रात दिन रात दिन उनके लिए तड़पते हो, रोते हो, इसे भक्ति कहते हैं। किसी एक भाव से रोना, तड़पना, इसे भक्ति कहते हैं। तो वो भक्ति हो यदि, पहली बात तो फिर कोई चिंता ही नहीं है। जीवन भर वो भक्ति हो और आखिर समय तक, मरते दम तक यदि वो भक्ति हो तो परमात्मा मिलने ही वाले हैं। लेकिन हर किसी के बस की बात वो है नहीं। तो फिर मोक्ष, हालांकि मोक्ष भी हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर मोक्ष की बात कर रहा हूँ कि मोक्ष क्या है। मोक्ष के 4 प्रकार होते हैं: सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य। ये 4 मोक्ष के प्रकार बताए गए हैं। इन 4 मोक्ष के प्रकारों का अर्थ क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूं। तो जो सालोक्य है, लोक, देखो नाम में ही स्पष्ट है, सालोक्य मतलब आप जिन भी भगवान का ध्यान करते हैं, आप राधे राधे बोलते होंगे, आप कृष्ण कृष्ण बोलते होंगे, आप श्री राम सीताराम बोलते होंगे, आप भोले बाबा बोलते होंगे, तो जिनका आप ध्यान करते हैं, जिन परमात्मा का, उनके लोक में आपका निवास हो। उनका एक लोक है, उस लोक में निवास हो। उनके पास निवास ना हो, उस लोक में निवास हो। उस लोक की जो भी खासियत है वो आपको मिले। और निसंदेह जन्म मृत्यु तो होने वाली नहीं, सुख दुख तो वहां होने वाला नहीं है, वहां तो परम आनंद ही मिलने वाला है। लेकिन उस लोक में आपका निवास हो जाए। एक होता है सामीप्य। सामीप्य का मतलब उनके पास में निवास हो, मतलब आप कुछ अनुचर बन जाए, उनके सेवक बन जाए, आप जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, आपके जो इष्ट हैं उनके सेवक बन जाए, उसे कहते हैं सामीप्य। सामीप्य मतलब समीप, समीप, सामीप्य मोक्ष। एक होता है सारूप्य। सारूप्य को ये कहा जाता है कि इंसान जो है, सारूप्य और सायुज्य, ये 2 लगभग एक ही प्रकार के मोक्ष हैं। सायुज्य में ये होता है कि जो भी जीव है वो जीव शून्य हो जाता है, उसकी आत्मा जो है परमात्मा में समा जाती है और वो शून्य हो जाता है। फिर कोई अस्तित्व उसका नहीं रह जाता, वो परमात्मा में समा गया, फिर वो खुद परमात्मा हो गया, मतलब शून्य हो गया। और फिर वहां पर तो फिर तो कोई बात ही नहीं है जन्म मृत्यु की। और सारूप्य जो है वो भी लगभग इसी प्रकार का मोक्ष है कि इसमें व्यक्ति को, जीव को परमात्मा का रूप मिल जाता है, या परमात्मा को बहुत बहुत करीब वो पहुंच जाता है, बहुत करीब अनुचर हो जाता है, बहुत करीब सेवक हो सकता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि कोई है जिन्होंने तपस्या की और वो भगवान की पत्नी हो गई अगले जन्म में, तो परमात्मा का रूप उन्हें मिला ना, अर्धांगिनी पत्नी को कहा जाता है, तो परमात्मा का रूप मिल गया। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे मोक्ष के प्रकार हैं। अब क्या होता है कि पहला प्रश्न मुझसे किया जाता है, सर हमारी कुंडली में मोक्ष के योग है या नहीं है। मेरा इसमें उत्तर ये रहता है कि देखो, मोक्ष को कभी भी कुंडली से मत देखो। क्यों ना देखें? यदि आप कुंडली से मोक्ष को देख रहे हैं तो ये श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस का अपमान है। क्यों अपमान है? क्योंकि क्या कहीं श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस में ये लिखा हुआ है कि वहां पर ये जरूर बताया गया कि मेरे पास आओ, या मेरे धाम को आप जाओगे, ये कहा गया है। लेकिन क्या ये कहा गया है कि कुंडली में ये योग होंगे तो आप जाओगे मेरे धाम को? नहीं।
कुंडली, इस जात का व्यक्ति ही मेरे धाम को जाएगा, मनुष्य ही मेरे धाम को जाएगा, कोई दूसरा जीव, कौवा नहीं जा सकता, गाय नहीं जा सकती, ऐसा कहीं लिखा हुआ है? कुंडली का ये गज केसरी योग होगा तो ही वो व्यक्ति आएगा मेरे पास, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस सबके लिए है, सबके लिए। भगवान श्री राम जी कहते हैं सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई, मेरी सुन लो, मैं जो कहता हूं कैसे मुझे पाओगे, मेरी सुन लो, फिर तुमको जो लगता है जैसा लगता है वैसा तुम करो। तो भगवान श्री राम ने सबको बताया है, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बताया है कि कैसे मैं मिल सकता हूं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है कि तुमको जो करना हो करो, मेरी सुन लो बस। तो कुंडली में मोक्ष के योगों को देखा नहीं जाना चाहिए। मैं योग बता दूंगा, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूंगा मैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि मोक्ष के हम सब अधिकारी हैं। हम सभी को यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, और मैं मुख्य भक्ति पर जोर दूंगा, ये भक्ति करते हैं, परमात्मा के लिए तड़पते हैं, परमात्मा के लिए रोते हैं। अब रूप देखिए, अगेन आई एम रिपीटिंग, रूप आप ध्यान कीजिए कौन से रूप आपको अच्छे लगते हैं। अब आप बोले मुझे श्री कृष्ण अच्छे लगते हैं, आपने ये कहा, तो श्री कृष्ण के भी कौन से रूप आपको अच्छे लगते हैं? उनमें भी बालक रूप है, बाल मुकुंद है, उनमें भी किशोर रूप है, उनमें भी एक पिता वाला रूप है, एक राजा वाला रूप है। हाँ, आप उनसे भाव बनाएंगे जब मेरे भाई हैं श्री कृष्ण, मेरे बच्चे हैं श्री कृष्ण, मेरे टीचर हैं श्री कृष्ण, मेरे पति हैं श्री कृष्ण, मेरे पिता हैं श्री कृष्ण। तो भाव बनाना पड़ेगा आपको। जब भाव बनाएंगे और फिर उनके लिए आप तड़पेंगे, उनके लिए आप रोएंगे, तो उनसे भक्ति बढ़ेगी, उनसे जब भक्ति बढ़ेगी तो मोक्ष खुद से ही मिल जाएगा। तो कुंडली में इसके योगों को ना देखें, प्रेम बढ़ाएं। जैसे मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और वो एक टीन एज से निकला है, जवान होते होते निकला है, ऑब्वियसली यदि आपकी उम्र ज्यादा है, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कभी किसी लड़की या लड़के से अट्रैक्शन नहीं हुआ, अपने अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन नहीं हुआ? हर किसी को हुआ, और कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रेम भी हुआ, कई सारे लोग होंगे जिनको प्यार भी हुआ। तो वो प्यार जब सबको हो सकता है, उसके लिए कुंडली देखी थी क्या कि हमें प्यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो गया ना। जब हो गया तो उसके लिए कुंडली देखी क्या कि कितनी आगे तक जाएगा, या अट्रैक्शन हुआ फिर वो कैंसिल हो गया, ठीक है, उनसे शादी हुई नहीं हुई मैं उसकी बात नहीं कर रहा। तो ऐसे ही श्री कृष्ण से, श्री राम से, श्री राधा जी से, श्री भोले बाबा से, इनसे यदि प्रेम आपको करना है तो इसके लिए कुंडली क्यों देखते हो? कर लो। अच्छा, कैसे होता है? बार बार उनके बारे में सोचना। यदि वो आपको अच्छे लगते हैं और बार बार उनके बारे में आप सोचते हो तो प्यार हो जाता है। भाई यही तो होता है ना, लड़का लड़की, यदि लड़की आपको अच्छी लग रही है, यदि लड़का कोई आपको अच्छा लग रहा है, अब आपने उसे एक बार देख लिया, अब आप घर गए, आप उसके बारे में सोच रहे हो, एक बार सोचा, दो बार सोचा, आपको सोचना उसके बारे में अच्छा लग रहा है, तो एक दिन सोचोगे, 2 दिन सोचोगे, 3 दिन सोचोगे, आपको उससे अट्रैक्शन बढ़ेगा और फिर लगातार सोचते रहोगे तो प्यार हो जाएगा। बस सीधा सा गणित है। तो प्रेम, प्यार। अच्छा, मोक्ष के लिए, मोक्ष देने वाले जो भगवान हैं वो श्री महाविष्णु नारायण के जो अवतार हैं, तो उनमें मुख्य अवतार श्री राम और कृष्ण अवतार है, बाकी नरसिंह अवतार भी है, वामन अवतार भी, लेकिन उनकी कथाएं बहुत ज्यादा आप गाते नहीं है। राम और कृष्ण, श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं बहुत गाते हैं। तो श्री राम और श्री कृष्ण का रूप, और श्री शिव शंकर भगवान, श्री शिव शंकर भगवान भी जो है वो मोक्ष देने वाले भगवान। मतलब मैं एक बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूं, आपने ये कहीं पढ़ी है नहीं पढ़ी है, मोक्ष कैसे मिलेगा मोक्ष, इसकी एक बहुत बड़ी लाइन आपको मैं बता रहा हूं। और ये मैं खुद से नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस से ही कह रहा हूं कि भगवान श्री राम जी ने कहा है, जो गंगा जलु आन चढ़ाई ही, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई ही।
रामेश्वरम जी में, रामेश्वरम मतलब जो श्री शिव शंकर भगवान ने दक्षिण में, दक्षिण मतलब श्रीलंका जब जा रहे थे, लंका जब जा रहे थे तो दक्षिण में जहां से सेतु बनाना था वहां पर शिव शंकर भगवान की जो स्थापना की थी, उस उन शिव शंकर भगवान पर, शिवलिंग पर जो व्यक्ति गंगाजल लाकर चढ़ाएगा उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी, ये कहा गया है। सायुज्य मुक्ति, मैंने आपको भी बताया था सायुज्य मुक्ति क्या होती है। तो यदि सायुज्य मुक्ति चाहिए तो श्री रामेश्वरम जी में जाकर के जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए और उसी शिवलिंग पर चढ़ाइए जो श्री राम जी ने बनाया। लेकिन फिर भी भक्ति का मार्ग, मैं समझता हूं कि भक्ति का मार्ग सारे मोक्ष के, सारे सुखों को दिलवाने वाला है। सब सुखों की खान मोक्ष है, लेकिन फिर भी जो ज्ञानी है, परम सयाने हैं, वो भक्ति चाहते हैं। तो भक्ति कीजिए। भक्ति करना, यदि एक बार प्यार होगा, हाँ प्यार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार यदि प्यार हो गया तो धीरे धीरे वो भक्ति का मार्ग इतना अच्छा लगने लग जाएगा, इतना मजा आने लग जाएगा, क्या कहूँ। ठीक है, बाकी लगे रहिए। अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग गुरु अलग अलग दिशाएं आपको दिखा सकते हैं। एक दिशा नहीं है, भक्ति पाने की एक दिशा नहीं है, मोक्ष पाने की एक दिशा नहीं है। ब्रह्मा जी खुद कहते हैं कि मैं कंफ्यूज रहता हूँ माया में। ब्रह्मा जी माया में कंफ्यूज रहते हैं, तो आप और हम या इस दुनिया के जो गुरु हैं, और खासतौर पर कलयुग के गुरु हैं, उनको तो मतलब कहाँ तक वो जान लेंगे। हालांकि आपके गुरुओं को मेरा प्रणाम, और आपके गुरु आपके लिए परम आदरणीय, परम पूजनीय। तो वो जो रास्ता आपको बता रहे हैं उस रास्ते को पकड़िए, गुरु में विश्वास कीजिए। पहले तो गुरु अच्छे बनाइए, फिर गुरु में विश्वास कीजिए, और जो गुरु बोल रहे हैं उनकी बातों पर, उनकी राह पर चलिए और आगे बढ़िए। और कुछ समझ नहीं आता तो श्रीमद् भगवत गीता श्री रामचरितमानस पढ़िए, समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोक्ष का कुंडली में योग पर मैंने आज आंसर दिया, मोक्ष के प्रकार मैंने आपको बताए, मोक्ष कैसे मिलेगा आसानी के साथ वो भी मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।